स्वागत है इंजियन चैनल में। तो कैसे हो? एक न्यू एमुलेटर है या पुराना भी कह सकते हो, जिसका नाम है ज़ोडॉस और इसका अभी रिसेंटली अपडेट आया है 5.9.0 का और ये बहुत ही मेजर अपडेट बताया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत आती है इसको किस तरह गेट किया जाएगा। तो मैंने वो मेथड ढूंढ लिया है, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। इफ़ यू गेट इट देन गो टू गिटहब एंड देन डाउनलोड इट, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इफ़ यू गेट इट दिस एमुलेटर एंड you suddenly get it and just download it, but there's a middle part is crack and failed. Sometime you like a unknown server error, please try again and contact server administrator and failed network error in a middle part when you want or 1.GB to get it. Then I get it easy trick and I describe your hint. If you need it, CMD, yes, in your PC CMD is a command panel and hint by ChatGPT you get it. तो उन बंदों के लिए ये था जो कि इंटरनेशनल थे। अब देखो, अगर आप ये एमुलेटर लेना चाहते हो, ठीक है, आप कभी कभी इसको मतलब करते हो डाउनलोड, ठीक है, तो आप में कुछ ऐसे अननोन सर्वर एरर और प्लीज अगेन कॉन्टैक्ट सर्वर, ये सारे इशू आते हैं। तो आप क्या करो, अगर आप फ़ोन में भी हो तब भी दिक्कत मत लो और अगर आप PC से इंस्टॉल कर रहे हो तब भी दिक्कत मत लो। तो यहाँ पर CMD कमांड, अगर आपने सुना होगा CMD का यूज़, और ये कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का होता है, ठीक है, वो आपको चाहिए, ठीक। और आपको ChatGPT चाहिए और वहाँ से आप कर दो कि हाउ टू गेट ऐसे वाली चीज़ें, तो आप आराम से वो आपको बता देगा क्या करना है। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, हिंट मुझे देना था। और उस एमुलेटर के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है माली GPU में और क्या भैया मेरा ओपिनियन है मेरे डिवाइस में कैसा चला। बट अगर चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। फर्स्टली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ज़ोडॉस का जो वर्ज़न है वो 5.9.0 है और इसमें बहुत ही मेजर अपडेट किए हुए हैं। तो क्या हम लोगों को न्यू देखने मिलता है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी अपडेट है, ठीक है, UI को इन्होंने अपडेट किया है और यहाँ पे क्विक सेटिंग मेन्यू है, देन DXDB से रिलेटेड टर्मक्स X11 परफॉर्मेंस बूस्ट अगर आपके पास, ओके। देन यहाँ पे रिस्टोर स्टार्ट मेन्यू विजेट्स वाइन बायोनिक अपडेट, ठीक है, ये हम लोग से रिलेटेड है। अगर आपके पास माली GPU है तो बायोनिक अपडेट से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे चीज़ें की हुई है। और नेटिव डेस्कटॉप लॉन्चर, अप्रूव डेस्कटॉप स्क्रिप्ट एंड मैनी मोर इन्होंने की हुई है। और व्हाट्स न्यू प्रूफ सिस्टम, मतलब लॉट्स ऑफ इन्होंने चीज़ें की हैं। आप इसको जाके देख सकते हो क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोगों को चीज़ें बताई हुई हैं कि नोट चेकअप डाउनलोड फॉर श्योर डाउनलोडेड एंड और यहाँ पे इनका थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन बताई गई है कि यहाँ पे टीम को इन्होंने क्रेडिट दिया है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ये भाई यहाँ पे साइज़ देख लो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो इससे थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, फ़ोन फटे तो फटे पर वीडियो ज़रूर बने। पहले हम लोगों को कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखेगा और इसमें यहाँ पे आपको जो है अलाउ करना होगा। देन यहाँ पे एक इसका जो सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये कम से कम 5 या 6 GB ले जाएगा। आपको यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, हाँ, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी से हो जाएगा। और यहाँ पे चीज़ें क्रैश हो जाएगी तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये हर फ़ोन में ये परेशानी देगा, ठीक। आपको इसको दोबारा ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आएगा, जस्ट इग्नोर इट एंड उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉट ऑफ ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो आपको सिंपली जो चले जाना है वो आउटपुट पे चले जाना है। जैसे वो आउटपुट पे जाओगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको सिर्फ एग्जैक्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन आ जाएगा। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन हो सके तो कम रखना अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, ठीक है। 4GB रैम के आसपास है तो 800x600 के आसपास रखना, क्योंकि वही बेटर होता है। और थोड़ा सा UI का देखना कि UI इन्होंने बहुत ही
बेबसत्तर करके रख दिया है, ठीक है। बहुत ही गंदा वाला यूआई बनाया है इन लोगों ने। देन उसके बाद कीबोर्ड पे चले जाना है, फिर यहाँ पे शो एडिशनल कीबोर्ड है, ठीक है, उसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन आना है, ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई काम की चीज़ है नहीं। देन हम लोग कर देना बैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग पे जाएंगे अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पे अनेबल फ्लोट पॉल मेन्यू है, ठीक है, ये आएगा। तो देखो यहाँ पे एक फ्लोटिंग का ऑप्शन आ गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, लॉट्स ऑफ चीज़ें, मतलब यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। और देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वाइन सेटिंग में। वाइन सेटिंग में आने के बाद देखो, अगर आपके पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, ठीक है, तो आपको ग्लिप्सी यूज़ करना है, और अदर प्रोसेसर बायोनिक, तो मेरे पास माली है तो मैं वो यूज़ करूँगा। और फिर DK जो है यहाँ पे, ठीक है, ये DK-X11 ये जो एरर आता है इसकी वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 1.10.3 है, इससे अबव करना है, इससे डाउन मत करना है, ठीक है, नहीं तो गेम चलता नहीं है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे पैकेज जैसा है वैसे ही मैं रहने दूँगा, यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हो। फिर यहाँ पे CPU कोर पॉलिसी है, तो यहाँ पे मैं जो लास्ट है वो चले जाऊँगा और उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। देन उसके बाद कर देंगे हम लोग ओके। देन ये करने के बाद हम लोग फिर से हटा देंगे इसको, मतलब बैक कर देंगे। देन उसके बाद दोबारा इसको रिस्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक है स्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बायोनिक है, वाइन है, Xbox है, AI ये सेटिंग है, मतलब फलाना उनका ना बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग सीधा डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेगा ये, ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको जो हार्डवेयर है और जिंक प्लस वर्जीएल है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन अब ये जैसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे हम लोगों का प्लगइन लॉगिन जो फिगर है, यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप दिखने मिलेगा। अब ये जो चीज़ है आप देख रहे हो, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये ऑप्शन मैंने दोबारा खोला है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वाइन ग्लिप्से और बायोनिक करके। तो मैं वाइन ग्लिप्सर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लोडिंग होने के बाद, ठीक है, जो ग्लिप्सी वाला वर्जन है वो स्नैपड्रैगन के लिए है, लेकिन वो भी यहाँ पे जो है स्क्रीन ऑफ आ रही है, और मेरे बायोनिक वाले पे भी ऑफ आ रही है। तो ये बहुत गंदी चीज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं भाई, बहुत मतलब आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड फॉर दिस टाइम, ठीक। मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक। और इसके बाद हम लोग ने सिंपल ही क्या किया कि जो मैंने किया था, जो जहाँ पे हम लोग आए थे दोबारा वहीं पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये इशू दिखा रहा है कि आप में प्लग इन नल कुड नॉट लोडेड, डू यू वांट टू रिमूव XFC पैनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कहा चलो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे अपने आप मोज़िला फायरफॉक्स देखने मिल रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक अच्छी चीज़ है कि चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग है वो भी खोल ले रहे हैं, एंड यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन, ये सब वगैरह तो चीज़ें ठीक है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे हो, ये भाई विंडो एमुलेटर तो नहीं, मतलब विंडो तो नहीं लग रहा है कहीं किसी मुझसे, तो क्या है ये? तो ये है मेरे भाई लिनक्स। हाँ, हम लोग अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मेरे में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, माली वालों के लिए तो भाई गया, ठीक। तो कोई नहीं, हम लोग ने चलो कहा इस पर गेम चला के देखते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं जहाँ पे मैंने गेम रखा था वो तो मेरे को दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं ना कहीं कैसे करके। और जब भी मैं कर रहा हूँ तो कुछ फाइल कह रहा है फेल टू ओपन डायरेक्टली फाइल सिस्टम, देयर इज समथिंग इशू, प्लीज डिनाइड, एंड देयर इज अ मेजर फेलियर इन हेयर। एंड तो हम लोग यार क्या करेंगे, यहाँ पे जितना मुझे अभी तक पता चल रहा है, ठीक है, मेरे पास कुछ फाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैंने किया क्या, वहाँ पे गेम डाल के देखे, ठीक। जब मैंने वहाँ पे गेम डाल के देखा तो यहाँ पर देखो एक ये जो है हॉलो नाइट सेक्शन, ठीक है, जो गेम हब में और विन लेटर दोनों में नहीं चला, तो यहाँ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं जब चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं चला। अब एक रीज़न हो सकता है, मतलब 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि देखो ये है
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो है जो EXE फाइल है वो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो इस वजह से मेरे में ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, डिवाइस की मेरी हालत ख़राब है। 4 GB रैम है, 4 GB रैम है जिसमें 2 GB रैम काम कर रही है, तो ये भी हो सकता है, मतलब ओपन भी नहीं हो रहा। तो ओवरऑल देखा जाए ये एमुलेटर बहुत ही बकवास है ऑनेस्ट, मतलब ये एमुलेटर उतना ठीक नहीं है अभी के मामले में। क्या पता इन फ्यूचर अच्छा हो जाए, मतलब इसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शन हम लोग को देखने मिलते हैं, लेकिन अभी के मामले में गेम हब और विनलेटर काफ़ी अच्छा, और अगर टॉप पर है तो विनलेटर बहुत अच्छा है। और डायरेक्ट X11 अभी मेरे में एक इशू आ रहा है ड्राइवर का, वो कहीं ना कहीं जल्दी ये लोग फिक्स कर देंगे। ठीक, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई नो, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मुझे आपको बताना था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको अगर इस एमुलेटर को ट्राई करना हो तो कुछ आ रही हो दिक्कत तो मुझे बताना, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो या कमेंट कर सकते हो, तो आई रियली डिस्क्राइब वेरी वेल। ओके, तो कर देना, और हाँ नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आई नो कि नहीं चली, गेम नहीं चले, बट आपको बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि जो गेम वो लोग चलाते हैं आपने देखा होगा, गेम चल रहे हैं, एग्जैक्ट गेम चल रहे हैं, और कुछ इस तरह का हम लोगों का एमुलेटर इंटरफेस ऐसा देखने मिल रहा है, हम लोगों में नहीं देखने मिलता है। और उनके पास बहुत हाई एंड डिवाइस है, मतलब 8 से 12 GB रैम उनके पास है, अच्छा खासा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, लेकिन अगर लो एंड डिवाइस में चलाएं तो क्या हो सकता है। तो ये एक मोटिव था इस वीडियो का, जो कि आप समझ पा रहे होगे। नहीं तो अच्छा डिवाइस में तो चल ही जाएगा, बात है कि लो एंड डिवाइस वाले कैसे खेले। ठीक, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लेफ्ट राइट पे वीडियो आ रही होगी। तब तक के लिए बाय बाय।